वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है पद्म पुरस्कार 2022 की अभी घोषणा करी गई है। तो पूरा हम इसके अंदर जानने वाले हैं कि इस बार का पद्म पुरस्कार या पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है। पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू करेंगे तो वहां भी टॉपिक आपको काफी हेल्प करेगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, उसे कमेंट बॉक्स में करके जरूर पूछिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। इसको जानने से पहले थोड़ा-सा हम इसके बेसिक नॉलेज को जानते हैं, ठीक है? जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा। पद्म पुरस्कार, देखिए पद्म पुरस्कार क्या होता है? पद्म पुरस्कार जो है ये भारत का एक सबसे नंबर 1 या इसको कह लीजिए सबसे ऊपर जो है नागरिक पुरस्कार माना जाता है। सर्वोच्च पुरस्कार इसी को ही कहा जाता है, ठीक है? नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार, याद रहेगा। अब ये जो है ना अलग-अलग क्षेत्रों में, जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि किन-किन क्षेत्रों में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। ये कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है? यानी कि इन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए किसी ने खेल-कूद के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया, काफ़ी चर्चित रहा वो इस समय, है ना? इस साल पूरा चर्चित में रहा हो, तो उसको दिया जाता है, ठीक है? इसकी शुरुआत काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि पद्म पुरस्कार के पुरस्कारों की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और हर इसी वर्ष से जो है 1954 से हर साल जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पुरस्कारों को जो है दिया जाता है, ठीक है? अब आते हैं, क्वेश्चन आता है कि कौन सा साल ऐसा था जब पद्म पुरस्कार नहीं प्रदान किए गए थे या पद्म पुरस्कारों को नहीं दिया गया था। तो देखिए 4 साल थे, कौन-कौन से? एक था 1978, एक था 1978, उसके बाद 79 था, यानी कि 78 भी नहीं दिया गया, 79 को भी नहीं दिया गया। उसके बाद 93 था, ठीक है? और उसके बाद 97 था। तो ये 4 साल थे जब ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे, ठीक है? और कौन-सा बड़ा होता है, कौन-सा छोटा होता है, काफ़ी डाउट रहता है। तो पद्म विभूषण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद पद्म भूषण होता है और उसके बाद पद्मश्री होता है, ठीक है? अब जानते हैं हम लोग इस बार का जो है 2022 का किन-किन को ये जो है पुरस्कार प्रदान किए गए। तो देखिए इस बार पद्म पुरस्कार जो है वो प्राप्तकर्ताओं की एक विविध सूची में प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है? और 2022 में लगभग 128 लोगों को यह पुरस्कार जो है मिले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय भवन से ही इन्हें जो है प्रदान किया है, इनको जो है दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण किसको दिया गया है इस बार का? तो 2022 का जो पद्म विभूषण है वो सीडीएस बिपिन रावत जी को और कल्याण सिंह को, जो कि मरोड़ प्रांत पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपको पता है सीडीएस रावत जी भी जो है ये एक दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो कल्याण सिंह जी थे उनकी भी दुर्घटना जो है हो चुकी है, तो उनकी भी जो है मृत्यु हो चुकी है मतलब। तो इन्हें इन्हें जो है इस बार का पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है ना। पहले हमारे सीडीएस थे विपिन रावत जी, इनको याद रहेगा। पद्म विभूषण 2022 वाला जो है ये आपको याद रखना है कि किन दो व्यक्तियों को दिया गया है। चलिए आगे समझते हैं। अब आते हैं पद्म भूषण पर। पद्म भूषण, भाई पद्म भूषण किसको दिया गया है? दूसरा सबसे, ये पद्म पुरस्कारों का सबसे दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार ये है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन इन्होंने इसको जो है इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया और वह मकापा मकापा नेता है एक, ठीक है, याद रखिएगा। वही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। इन्हें जो है इस बार का यह पुरस्कार इन्होंने भी जो है ग्रहण करा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं बनता है इन्होंने ग्रहण करा, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा आपसे, आगे तक पूछा जाएगा कि 2022 का पद्म भूषण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अस्वीकार करा था? तो पश्चिम बंगाल एक क्वेश्चन, दूसरा बुद्धदेव ने इसे अस्वीकार करा था, ठीक है। पंजाब के जो है पंजाब के लोक गायक हैं गुरमीत बावा, इनको और केंद्रीय गृह सचिव हैं राजीव जो है महारिषि को भी जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया अभी, ठीक है। याद रखिएगा, सारे नाम याद रखिएगा, सारे नाम इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस बार के जो पद्म पुरस्कार जो दिए गए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो है, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है।
बाकी आप याद रखिएगा कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी जी इनको दिया जा चुका है, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई को दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं नत्या नडेला इनको दिया गया है, वहीं पंजाब के लोक गायक गुरमीत बाबा और केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को भी जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पद्म भूषण आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे समझते हैं पद्मश्री। पद्मश्री किन किन को दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। तो पद्मश्री जो इस बार का दिया गया है, ये बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सोनू निगम जो है इनको दिया गया है, बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको इस बार का जो है दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री याद रखिएगा। ठीक है, मैंने इमेजेस नहीं लगाई क्योंकि आप लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और इमेजेस से कुछ नहीं है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कोई इमेजेस नहीं लगाई है, तो याद रखिएगा नाम सोनू निगम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं खिलाड़ियों की। खिलाड़ी में देखिए किन किन को दिया गया, ध्यान से समझिएगा। खिलाड़ी की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए खिलाड़ी की अगर बात करेंगे तो कुल 6 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया जो है गया है। ठीक है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, किया गया है ना? तो याद रखिएगा कि 2022 का जो खिलाड़ियों को जो दिया गया है, इस बार 6 खिलाड़ियों को दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन यही छोटे-छोटे करके बनते हैं, ठीक है? और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? इसीलिए क्या होता है, मैं पूरी आपको डिटेल से समझाता हूँ। अब 6 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा ना, इस बार कितने खिलाड़ियों को पद्म जो है पद्म पुरस्कार दिए गए? 6 खिलाड़ियों को दिए गए। सिंपल सी बात है। 6 खिलाड़ियों के नाम जानिए। पैरालंपियन पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया झाझरिया को जो है इनको पद्म भूषण जो है मिला है। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, इनको आप अच्छे से जानते हैं, इनको भी दिया गया है। प्रमोद भगत जो कि पैरालंपियन है, इनको भी जो दिया गया है। अवनी लेखारा, इनको दिया गया है। सुमित अंतिल को दिया गया है, वहीं पद्मश्री दिया जाएगा इनको। ठीक है, दिया गया है मतलब इनको। और टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भी पद्म श्री से जो है नवाजा गया है। ठीक है, तो इस बार इन खिलाड़ियों को जो है दिया गया, टोटल 6 खिलाड़ियों के नाम है। अब आते हैं वैक्सीन निर्माता। देखिए इनको जो वैक्सीन निर्माता है यानी कि SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं साइरस पूनावाला, इनको पद्म भूषण जो है दिया गया है इस बार का। इन्होंने कोविशील्ड के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए। साथ में भारत बायोटेक के अध्यक्ष हैं कृष्ण एला, और भारत बायोटेक के सह संस्थापक सुचित्रा एला को भी पद्म जो है भूषण मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये आप इसको पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब आते हैं पद्म पुरस्कार। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, लेकिन इसको जानने से पहले अब आपको अपना काम करना है, यानी कि आपको वीडियो को लाइक करना है अगर नहीं करा है तो साथ में। और अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डेली इसी तरह के करंट के टॉपिकों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो, शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और वो इन पुरस्कारों को जान सके, किन किन को किन किन क्षेत्रों में दिया गया है। ठीक है, और साथ में जो है वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर अभी तक कोई भी वीडियो आपने आज की नहीं देखी है, जैसे कि सुबह के 8 बजे वाली वोकैब हो गई, 5 बजे वाला करंट हो गया, 11 बजे वाला करंट का टॉपिक हो गया, अगर कोई भी क्लास नहीं देखी देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट में कमेंट करना ना भूलिएगा और इसका प्रिंट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, इसका प्रिंट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका प्रिंट जो है आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको पीडीएफ सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, चलिए 2022 की बात करें। 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 107 पद्मश्री पुरस्कार, 17 पद्म भूषण और 4 पद्म विभूषण पुरस्कार को मंजूरी जो है अभी दी थी। और इस बार 34 प्राप्तकर्ता, इसमें अंदर महिला है। साथ ही सूची में 10 विदेशी हैं, या एनआरआई बोल सकते हैं, या फिर ओसीआई हैं, और 13 मरोड़ प्रांत जो है पुरस्कार इसमें विजेता भी। तो कुल मिला के ये पूरी लिस्ट थी गाइस। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके और वो आज की इस टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आज की 5 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।